लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आ चुका है राजस्थान वार्षिक परीक्षा 2025 का कक्षा 6 का गणित विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मेरे द्वारा आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर फुल सॉल्यूशन के साथ में बताया जाएगा। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे प्रकार से देख लिया ना, तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। पूरा का पूरा पेपर जैसा मैं आपको बताऊँगा ना, वैसा का वैसा ही पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। और प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप भी वाकई में कक्षा 6 में पास होना चाहते हो ना, तो आप लोग अभी की अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। जैसा पेपर मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ ना, वैसा का वैसे पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, देखते हो समझते हैं कि राजस्थान वार्षिक परीक्षा 2025 का कक्षा 6 का गणित विषय का पेपर आपको परीक्षाओं में किस प्रकार का देखने को मिलेगा। A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर मेरे द्वारा आपको बताए जाएंगे। तो देखिएगा, इस प्रकार का पेपर होगा। वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 का कक्षा 6 का एक गणित विषय का पेपर है, जिसके लिए आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा और पूर्णांक आपका 55 अंकों का होगा। A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको ये पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिएगा, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 का कक्षा 6 का एक गणित विषय का पेपर है, जिसके लिए आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा और पूर्णांक आपका 55 अंकों का होगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है 30,010 को अंकों में लिखेंगे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर अगर देखा जाए ना, तो 30,010 को अंकों में कैसे लिखेंगे, 12 नंबर का इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। और अब अगला क्वेश्चन, 94 की पूर्ववर्ती संख्या होगी। तो देखो प्यारे बच्चों, 94 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, 93। ठीक है ना। और उसके बाद में देखो 5/7 के तुल्य भिन्न है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर देखा जाए ना, तो 5/7 के तुल्य भिन्न क्या होगी, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। तो देखो, इसका राइट आंसर आपको यहाँ से देख कर लिख देना है। इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, देखो यहाँ से इसका राइट आंसर आएगा 10/14। कहाँ पर लिखा है 10/14, ये लिखा है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, 2 सही 3/4 का सरलतम रूप है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर देखा जाए ना, तो यहाँ से आपका उत्तर आ जाएगा 1/2। देखो यहाँ पर 2/4 का सरलतम रूप क्या होगा, देखो आपको मैं बताता हूँ। 4 का गुणा करेंगे अपन 2 से, तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, और 8 में फिर 3 को जोड़ देंगे। तो देखो 8 से 9, 10, 11, तो ये हो जाएगा आपका 7 नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, इसका सरलतम रूप क्या आ जाएगा, 11/4। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, दशमलव संख्या 2.5 का रूप है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर देखा जाए ना, तो दशमलव संख्या 2/5 का रूप क्या हो जाएगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा 2 दशमलव, तो देखो इसका राइट आंसर आपको यहाँ से लिख देना, 12 नंबर का इसका राइट आंसर आएगा, ये वाला। ठीक है। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, आप रिक्त स्थानों की पूर्ति पूरी करनी है। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको रिक्त स्थान पूर्ति को पूरा करके बता देता हूँ, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में इन क्वेश्चन के आंसर को लिख कर आ सके। एक एक क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताया जाएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इसको अच्छी प्रकार से देख लिया तो। अब देखो, मैं आपको आगे के सभी क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। तो देखो यहाँ पर आपका -8 दे रखा है और यहाँ पर आपका बराबर 0 बचना चाहिए। तो देखो, सबसे छोटी सम संख्या, देखिएगा प्यारे बच्चों, सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी, 2 होगी। और यहाँ पर आपको -8 और +8, तो बराबर 0 बच जाएगा। वे कोण जिसका माप एक समकोण से अधिक हो कहलाता है। देखो, इसको कहते हैं अधिक कोण। तो देखो, यहाँ से आपको अधिक कोण लिखना होगा, तो यहाँ से आपको अधिक कोण लिख देना होगा। और एक त्रिभुज में भुजाएं होती है। तो देखो प्यारे बच्चों, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, घटाइए 20 में से -3। तो देखो, ये माइनस का गुणा माइनस से होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 20, तो ये रहेगा, और ये प्लस का 13 हो जाएगा। तो इस तरह से टोटल जो है ना, घटने की जगह पर ये 23 हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या आएगा, 23। अब आगे यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे हैं, प्रश्न संख्या में बड़ा या छोटा का चिन्ह। तो देखो, यहाँ पर अगर देखा जाए ना, तो ये किससे बड़ी है। तो देखो, यहाँ पर आपको इस प्रकार से चिन्ह लगा देना है। और यहाँ पर अगर देखा जाए ना, तो यहाँ पर आपका कौन सा चिन्ह लग जाएगा। तो देखो, 3/5, और ये लिखा है 2/3। तो देखो, यहाँ पर आपको इस प्रकार से ये वाला चिन्ह लगा देना है। इस प्रकार से आप लोग इनको देखते चलें, एक एक क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका पेपर परीक्षा में इस प्रकार का आएगा, निम्न भिन्नों को योग को घटाने के उचित रूप में लिखिए। तो देखो, यहाँ पर आपको भिन्न दी जाएंगी, वैसे दशमलव पर प्रयोग कर किलोग्राम में लिखिए। तो देखो, 2 ग्राम
को अगर हम किलोग्राम में बदलें तो देखो कैसे बदलेंगे हम, तो देखो ये आ जाएगा आपका 0.1 किलोग्राम, ठीक है। और अब अगले क्वेश्चन को देखें, दशमलव का प्रयोग कर और 100 ग्राम को, तो देखो 100 ग्राम को हम कैसे लिखेंगे, देखिएगा प्यारे बच्चों, ये तो आपका दूसरे का उत्तर तो ये होगा पहले का 0.002 किलोग्राम होगा और इसका आ जाएगा 0.1 किलोग्राम, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नीचे दी गई आकृतियों को परिमाप निकालिए, तो देखो परिमाप निकालने के लिए आपको इसको सबको जोड़ देना। 4 5 कितना हो जाएगा 9 और 10 और ये 12, तो इसका परिमाप कितना होगा 12। अब देखो इसका परिमाप एक तरफ का 25 दे रखा है, ये भी 25 होगा, ये भी 25 होगा, ये भी 25 होगा, तो इसका परिमाप आपका 100 होगा, ठीक है ना। आप लोग देख लें इसको। निम्नलिखित में से प्रतीक का अनुपात ज्ञात कीजिए 35 मिनट का 1 घंटे में। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से मैं आपको इन क्वेश्चन का आंसर और बता देता हूँ ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में इनको लिख कर आ सकें। देखो इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा 1:2 और उसके बाद में देखो दूसरे का उत्तर ये आ जाएगा आपको। एक एक क्वेश्चन का आंसर मैंने बता दिया आपको। प्रश्न नंबर 16 को पढ़ते हैं। संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए वे पूर्णांक ज्ञात कीजिए जो 5 से 3 अधिक है। तो देखो प्यारे बच्चों उस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, दूसरे का उत्तर यहाँ से देख लो। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 17 जो पूछा ना 20, 25 और 30 का लघुत्तम समापवर्तक, तो देखो इन क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये भी बता दिया मैंने आपको। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 18 को पढ़ते हैं। सांख्यिक भाग को निरूपित करने वाले भिन्न को लिखिए। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको इन क्वेश्चन के आंसर को भी लिखना होगा। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 19 जो पूछा गया है, इन क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लीजिएगा, ये भी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए मैंने आपको। प्रश्न नंबर 20 में पूछा है तीलियों से प्रतिरूप बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए नियम लिखिए। देखो पहला, दूसरा, तीसरा 3 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। तो देखो इन क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा लिख लेना, ये भी बता दिया मैंने आपको। अब 21वें क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। 21वां क्वेश्चन हल कीजिए। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से हल कर लेना, पूरा का पूरा मैंने बता दिया है। और देखिएगा यहाँ पर आपको इनको हल करना होगा, तो देखो इनको हल कर लेना आप लोग। तो देखो इसमें आपको एलसीएम ले लेना है इसका और बाकी ऊपर इस प्रकार से आपको जोड़ देना, ठीक है ना। इस प्रकार से ये आसानी से हल हो जाएंगे। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन, क्या दे रखा है। रुचिका की माँ, तो देखो 22वां क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये भी बता दिया मैंने आपको। और उसके बाद में देखो ये इसका उत्तर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 23 को पढ़ते हैं, एक मोटरसाइकिल। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये भी बता दिया। 24वें क्वेश्चन को पढ़ते हैं, एक आयत का क्षेत्रफल। तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लीजिएगा। 25वें क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो। कक्षा 7 के विद्यार्थियों में मिठाई को पसंद निम्नलिखित बच्चे करते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको ये लिखा है 30 बच्चों की जनसंख्या दे रखी है, लड्डू, बर्फी, लड्डू, मिठाइयों में इनमें से मिलान चिन्ह का प्रयोग करते हुए एक सारणी को व्यवस्थित कीजिए। देखिएगा सारणी आपके इस प्रकार से ये हो जाएगी तैयार। आप इस प्रकार से आप लोग मिलान चिन्ह को देख लेना, ऐसे आप लोग इनको तैयार कर लेना पूरा। और अब अगला क्वेश्चन, कौन सी मिठाई विद्यार्थियों द्वारा अधिक पसंद की जाती है। तो देखो यहाँ पर आपको लिखना लड्डू और जलेबी, ठीक है ना। इस प्रकार से यहाँ से आप सब लोगों को मैंने पूरा का पूरा पेपर बता दिया। बाकी जो क्वेश्चन छूट गया उनके उत्तर तुम तैयार कर लेना। बाकी पेपर आपका परीक्षाओं में बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा जैसा कि मैंने आपको बताया। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।